हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके करड़ी सेना का महानगर अध्यक्ष गोकशी करता है। पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल लगातार यही उठाए जा रहे हैं, ये लोग जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं, यही लोग रहीम को, यही लोग अब्दुल को बदनाम करने का काम करते हैं कि मुसलमान गोकशी करता है, गाय को कटवाने का काम करता है। और यहां पर राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है और कहा जाता है हमारे देश के मुसलमान, ये लोग खुलेआम गोकशी करते हैं, ये लोग गाय माता के हत्यारे हैं, ये लोग गाय की सेवा नहीं करते। लेकिन जो बरेली से खबर सामने आ रही है, जैसे ही वो खबर सामने आई, फिर इसके बाद जो तमाम संगठन चलाए जा रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, गाय को बचाने का जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उसका ढोंग खुल करके सबके सामने आ गया है। मैं आपको हिंदुस्तान अखबार की एक खबर दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान अखबार में आज खबर छपी है, गोकशी का सरगना निकला करड़ी सेना का जिला अध्यक्ष, फिलहाल इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिंदुस्तान अखबार आगे लिखता है, पुलिस की जांच में सामने आया है कि गोकशी के इस गिरोह का सरगना करड़ी सेना का जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर है। नाम क्या है? राहुल ठाकुर। उसी के इशारे पर गोकशी की जाती थी और वह इन लोगों को पुलिस से बचाने का दावा भी करता था। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की तलाशी के दौरान वीरेंद्र कुमार की जेब से करड़ी सेना के महानगर अध्यक्ष होने का आईडी कार्ड बरामद हुआ है। जब उसके समेत अन्य दोनों आरोपियों के मोबाइल चेक किए गए तो सामने आया कि वे सभी लगातार राहुल सिंह के संपर्क में थे। उनके फोन की कॉल डिटेल से इसकी पुष्टि भी हो गई है। सईद खां की मोबाइल में राहुल सिंह से शुक्रवार को भी उससे बातचीत होने की पुष्टि हुई। इसी आधार पर पुलिस ने राहुल सिंह और मौके से फरार हुए चांद को मुकदमे में वांछित किया है और दोनों की तलाश लगातार की जा रही है। तीनों ने बताया कि गोमांस की बिक्री से आने वाले रुपयों में उसे भी हिस्सा दिया जाता था। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। करड़ी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह और उसके साथी चांद की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने जिला अध्यक्ष राहुल सिंह और महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को संगठन से निष्कासित कर दिया है। अब आप सोचिए यहाँ पर किस तरीके से गोकशी कराई जा रही थी और जो उसके मास्टरमाइंड हैं कोई मुसलमान नहीं है, ठाकुर है, ठाकुर। अब आप सोचिए कि यही लोग धर्म का चोला ओढ़ते हैं, यही लोग हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं और यही लोग कहते हैं गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय हमारी माता है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि गाय कैसे बचेगी? गाय को माता ये लोग तो कहते हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए गाय को माता बताते हैं और यही लोग गाय माता की तस्करी करवाते हैं और जब गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, तब पूरा मामला खुल करके सामने आता है। अगर आप सोचिए कि कोई मुसलमान होता आरोपी, मास्टरमाइंड, तो अब तक क्या हो गया होता? अब तक पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया होता, बवाल खड़ा कर देते, करड़ी सेना वाले रोड पर आ जाते, रोड को जाम कर देते और कहते हैं कि मुसलमान नहीं चाहता देश में गाय की सेवा हो। ये है इन लोगों का असली चाल, चरित्र और चेहरा आप सबको पहचानना होगा, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। वरना ये लोग धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर और ना जाने किन किन चीज़ों के नाम पर हमको, आपको, यानी हम सबको लड़वाते रहेंगे और ये लोग मज़े करते रहेंगे। क्योंकि गाय कटवाते हैं ये लोग, गाय का मांस बेचते हैं ये लोग, पैसा आता है, ये लोग सब लोग हिस्सा लेते हैं, पैसा बांटते हैं और यही लोग ऑन कैमरा कहते हैं
गाय हमारी माता है, गाय को कभी हम लोग कटने नहीं देंगे। लेकिन असली सच्चाई क्या है? गाय को यही लोग कटवाते हैं, गाय के मांस को यही लोग बेचते हैं। अब पता नहीं ये लोग गाय खाते हैं नहीं खाते, मुझे नहीं पता गाय के मांस का उपयोग ये लोग कैसे करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी मुसलमान के घर में गाय का मांस रखा हो या बरामद कर लिया जाए, बवाल काट देते हैं। अखलाक वाला मामला आप सबको पता होगा किस तरीके से इन लोगों ने बवाल काट रखा था, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। लेकिन जब कोई हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके खुलेआम गाय की तस्करी करता है, गाय के मांस को बेचता है, उसके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। सवाल यह भी है कि जब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, पकड़ा, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिस की बंदूक में गोली नहीं थी? गोली खत्म हो गई थी? अगर आरोपी मुसलमान होता, मास्टरमाइंड मुसलमान होता, तो पुलिस उसका एनकाउंटर करती। ये बात पूरी तरीके से सच है। लेकिन ये लोग ठाकुर हैं और किसकी बिरादरी से हैं आप सबको पता है। सत्ता में कौन बैठा हुआ है आप सबको पता है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। अब तमाम लोगों के रिएक्शन में बता देता हूँ लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। प्रशांत कन्नौजिया लिखते हैं, गौरक्षा के नाम पर जितने संगठन चल रहे हैं वो सभी इसी काम में लगे हुए हैं। नौकरी व्यापार से बेहतर ये काम है। हर गौकशी का हिस्सा बंधा हुआ है। इनको पैसे दे करके ट्रक पास करवाया जा सकता है। न्यूज़ 24 लिखता है, करड़ी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकशी करते गिरफ्तार। बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उनके मोबाइल में जिला अध्यक्ष से बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। तलाशी में मिला करड़ी सेना का आई कार्ड। आरोपी का नाम इसने नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि आप लोग ऐसे तमाम चैनलों को गोदी मीडिया कहते हैं। अगर आरोपी मुसलमान होता तो क्या होता? इसके अलावा देखिए, सदब आफरीन लिखती हैं, यूपी बरेली, हिंदुत्व के नाम पर लड़ने भिड़ने वाली करणी सेना के महानगर अध्यक्ष राहुल सिंह को पुलिस ने गौकशी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अब बताओ, गौरक्षक और हिंदुत्व के नाम पर बवाल काटने वाले ही गौ हत्या करके पैसा कमा रहे हैं। गजबे है। इसके अलावा अशरफ हुसैन लिखते हैं, बरेली पुलिस ने गौकशी के आरोप में जिस देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है वो करड़ी सेना का महानगर अध्यक्ष बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक करड़ी सेना के जिला अध्यक्ष महोदय फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और अब आप इन आरोपियों के चेहरे को पहचान लीजिए। ये लोग गाय के हत्यारे हैं, गाय की हत्या करते हैं, गाय को मारते हैं, फिर जिसको तमाम लोग गाय माता बोलते हैं, उसी गाय के मांस को ये लोग बेचते हैं, उससे मोटा पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, आईफोन चलाते हैं, अपने घर को महल के रूप में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और अगर इनका व्यापार आगे भी से चलता, गिरफ्तार नहीं किए जाते, तो शायद इनके पास घर नहीं, घर की जगह विला होता, महल होता और हर एक सुख सुविधा से घर इनका लैश होता। लेकिन अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब पता नहीं पुलिस जाने में गिरफ्तार की, अनजाने में गिरफ्तार की, लेकिन पुलिस की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम किया है। अब इसके अलावा देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का भी ट्वीट आया है। यूपी की बरेली पुलिस ने गौकशी करने जा रहे भाजपा समर्थक करड़ी सेना के गौरक्षा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया है। करड़ी सेना का जिला अध्यक्ष राहुल सिंह वांटेड है। मामला यह है कि उस्मान नामक किसान ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन बेची थी। इस जमीन पर भाजपा समर्थक अपराधी गढ़ राहुल सिंह और देवेंद्र कुमार भूमाफिया गैंग की नजर थी। प्लानिंग ये थी कि गोकशी करके उसके अवशेष उस्मान के खेत में डाल दिए, फिर उस्मान जेल जाता और एक गैंग उसकी जमीन कब्जाता या उसे छुड़ाने के बदले मोटा पैसा वसूलता। योगी राज ने सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार के अपराध करके सांप्रदायिक उन्माद और दंगा फसाद फैलाते हैं भाजपाई। शर्मनाक है ये। इनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? योगी जी, नहीं चाहिए भाजपा। और अब मैं आपको उसका आई कार्ड दिखा रहा हूँ।
जिस पर साफ तौर पर लिखा है करड़ी सेना परिचय पत्र, ठाकुर राहुल सिंह, देवेंद्र कुमार, महानगर अध्यक्ष गौरक्षा, और बाकायदा सिग्नेचर भी किया गया है। हालांकि इसका जो करड़ी सेना का आई कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, वैलिड अप टू 31/12/2023, और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए और जो सच पूरा सच बाहर आना चाहिए, तभी पता चल सके कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी। लेकिन किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग ये सारा काम करते हैं। गाय को माता बोलते हैं कैमरे पर, और गाय को ही ये लोग काटते हैं, उसके मांस को बेच करके मोटा पैसा कमाते हैं। आरोपी अगर मुख्य आरोपी मुसलमान होता तो क्या होता? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।